आया। अब इसी क्वेश्चन में आपको मध्य निकालना है। याद रखना ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर आता है, क्योंकि बच्चा दो दो चीज़ क्यों करेगा, या तो वो 4 नंबर के लिए करेगा या तो 6 नंबर के लिए करेगा। अब ये 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया है, अब वो इसी में भी 4 नंबर का कैसे कर देगा, समझ रहे हो। या तो आपको मध्य निकालने के लिए कहेगा या बहुलक। वो बात अच्छी है कि यही क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या है, बच्चे की दोनों प्रैक्टिस हो जाती है। बट एग्जाम में या तो आपको बहुलक कहेगा या कहेगा मध्य। और मध्य निकालेंगे तो हमेशा मैं ऐसा मानता हूँ कि हमेशा प्रत्यक्ष सीधी विधि से निकालना चाहिए, डायरेक्ट मेथड से, बिकॉज ऑफ उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और बच्चा मिस्टेक करने से बच जाता है। तो कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल के आर स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 13.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुलक वाला न्यू बुक से हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपको 13.1 के 1 से लेकर 9 तक कोई भी क्वेश्चन चाहिए हो तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देख लीजिए, मैं कंटिन्यूस अपलोड कर चुका हूं, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, वो भी जाके आप एक बारी देख सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने लगते हैं इस वाले क्वेश्चन से, क्योंकि इसके अंदर बहुलक की एक नई फॉर्मूला आ जाता है। तो जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, और ऐसा एक क्वेश्चन आपके फर्स्ट टर्म के और फाइनल टर्म के एग्जाम में जरूर आएगा। तो आप वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक देखना, आपके सारे डाउट्स इसी वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। और अगर आप मेरे चैनल पर आए हो पहली बार तो मैं इस चैनल को जरूर कर लेना सब्सक्राइब। ऐसी और वीडियोज़ के लिए हम डेली कंटिन्यूस ऐसी वीडियो डालते ही रहते हैं और आपके डाउट सारे के सारे सॉल्व करवा देंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब हम मिल लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के। क्वेश्चन नंबर 1 आपके होम स्क्रीन पे आ रहा होगा, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैं डाटा पहले उतार चुका हूं, तो आपके साथ साथ एक बारी क्वेश्चन पढ़ देते हैं। डाटा यही है, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ग में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाता है। तो जैसे कोई लड़का 5 से 15 साल का है तो उसमें 6 मरीज हैं, तो कोई लड़का 15 से 20 साल के हैं तो वो 11 मरीज हैं उसमें, कोई अंकल जी 25 से 35 साल के हैं तो 21 मरीज हैं, ठीक है। और कोई 55 से 65 हैं तो उनके 5 मरीज हैं। ऐसे ऐसे आयु का और मरीजों की संख्या, रोगियों की संख्या आपको दे रखी है। नीचे क्या कह रखा है, उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। देखो भाई माध्य ज्ञात करना आपको बहुत अच्छे से मैं सिखा चुका हूँ, अगर नहीं आता तो जस्ट आप इसके पीछे की वीडियोस देखिए, वहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सिखा चुका हूँ, ठीक है। तो माध्य तो हम निकाल देंगे, और बहुलक कैसे निकाला जाए, बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको भी लिखवा दूंगा, तो वो कैसे निकालेंगे। और दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और इसकी व्याख्या कीजिए। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, जस्ट आपको बहुलक और माध्य निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। तो देखो आपको निकालना है इसमें बहुलक, तो बहुलक का एक देखो फॉर्मूला होता है। तो बहुलक याद रखना हमेशा, बहुलक का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका L प्लस का F1 माइनस का F0, सेम टू सेम इसी को यहाँ पे नीचे उतार दो। तो F1 माइनस का F0, यहाँ पे माइनस का F2 और ले लो, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। और होल मल्टीप्लाई में H कर दो। अब ये L, F1, F0, F2, H होता क्या है ये जानिए। तो देखिए भाई जो F1 है वो जो आपको फ्रिक्वेंसी आपको दे रखी है F वाली, उसमें सबसे बड़ा डिजिट, सबसे अत्यधिक जिसकी संख्या है उसे हम कहते हैं F1। तो इधर देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वो है आपकी 23। तो ये हो गया आपका जो हम डाटा यहाँ से उठाएंगे, इसको आप ऐसे कर दीजिए। तो ये आपका क्या हो गया F1, इसके ऊपर वाला क्या हो गया F0, क्योंकि इससे पहले वाला 0 ही होगा, और इसके नीचे वाला क्या हो गया आपका F2, ठीक है। L का मतलब क्या होता है, L का मतलब होता है ऊपरी सीमा, ठीक है। क्या होता है ऊपरी सीमा। तो इस वाली फ्रिक्वेंसी में ऊपरी सीमा कौन सी है, ऊपरी सीमा है आपकी 35। तो ये आपका क्या हो गया L, ठीक है। अब ये इस क्वेश्चन में लास्ट कह रहा है H। अब भाई H क्या होता है, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखते आए हो तो आपको पता होगा, H का मतलब होता है हाइट। देखो हाइट कितनी दे रखी है, वो आपको दे रखी है 10 की। 35 से 45 के बीच में कितना का गैप है, 10 का। तो जब आपके पास ये सारा डाटा है तो उसमें रख दीजिए, बहुलक निकाल लीजिए। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा जहाँ, देखिए L आपका क्या होती है ऊपरी सीमा, वो आपकी है 35,
ऐसे ही आपका F1 है आपका 23, F0 है आपका 21 और F2 है आपका 14। ऐसे ही और क्या बचा है, H है आपका हाइट 10। तो बस बहुलक के फॉर्मूले में रख दीजिए। हमने सारा डाटा निकाला टेबल से और टीचर को ऐसा शो करा कि देखो हमारे पास ये सारा डाटा है, जहां लिखकर और ये सारी सामग्री इसमें डाल दीजिए। दैट्स इट, आपके 6 नंबर पक्के। तो बहुलक उसका फॉर्मूला मैं पहले लिखवा चुका हूं। तो L की जगह क्या आएगा 35, प्लस का निशान ब्रैकेट में F1 है आपका 2, माइनस का निशान F0 है आपका 21 और 2 नहीं है, यहाँ पे गलती से लिख दिया मैंने, ये है 23। तो ये 23 है, ठीक है, वही तो इतना छोटा कैसे हो सकता है, ये 23 है, F1 23। और नीचे आ जाएगा आपका 2F1, तो 2F1 आपका कितना है 23, कुछ ज़्यादा ही छोटा हो गया। माइनस का F0 है आपका 21, माइनस का F2 है आपका 14, ठीक है। ऐसे ही H आपकी क्या है हाइट, जो कि मैं यहाँ पे निकाल चुका हूँ 10, तो मल्टीप्लाई में 10। इन सबको सॉल्व करा दीजिए, आपका बहुलक आ गया। देखो भाई इन सबको सॉल्व कराते हैं। 35 ऐसे गए ऐसे ही, प्लस का 23 में से 21 गए तो 2 बचा, ठीक है। यहाँ पर 23 से कम 23 दूनी होता है आपका 46, माइनस का 21 माइनस का 14 मल्टीप्लाई बाय 10। देखो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, बट साइन किसका आएगा माइनस का। तो 35 प्लस का 2 होल डिवाइडेड बाय 46, माइनस माइनस हो जाएंगे आपके प्लस, तो दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा तो हो जाएगा आपका 35 और माइनस का साइन आएगा, बिकॉज ऑफ दिस माइनस माइनस आपके प्लस होते हैं और साइन माइनस का आता है, मल्टीप्लाई बाय 10 ऐसे का ऐसे ही। तो 35 प्लस का इन सबको सॉल्व कराओ 2 डिवाइडेड बाय, ये इन दोनों को माइनस कराऊंगा तो आ जाएगा आपका 11 ही आएगा, हाँ 11 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो 35 प्लस का इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो 20 बट्टे में 11। अब इस वाली कंडीशन को हम कैसे सॉल्व करवाते हैं, इसकी मल्टीप्लाई किससे करवाते हैं, इससे करवाते हैं। तो चलो एक बारी करवा लेता हूँ मैं, 2 डिजिट वाली मल्टीप्लाई है, तो 5 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3 5 8 3, तो 385। इसे और करके लिख देता हूँ, मतलब नीचे जगह कम है, अभी माध्य भी ज्ञात करना है तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। तो 385 और प्लस का 20 ऐसे कैसे ही, और इसकी इससे मल्टीप्लाई करवा दिए, तो 385 प्लस का 20 ऐसे कैसे, और पूरा नीचे क्या आ जाएगा आपका 11। इन दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा तो आ जाएगा आपका 405 और डिवाइडेड बाय 11। ये सिर्फ समझाने के लिए था, तो मैं इसे अब मिटा देता हूँ क्योंकि मल्टीप्लाई थी बेसिक। दोनों को आप करा लीजिए डिवाइड, तो आपका ही निकल के आएगा 3, उधर कितना जाएगा 7, तो आ जाएगा 6 उधर गया आपका कितना 9, तो आ जाएगा 0.8। तो आपका बहुलक कितना निकल के आया, बहुलक आ गया आपका 36.8 बहुलक आया। अब इसी क्वेश्चन में आपको माध्य निकालना है। याद रखना ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत रेयर आता है, क्योंकि बच्चा 2 चीज़ क्यों करेगा, या तो वो 4 नंबर के लिए करेगा या तो 6 नंबर के लिए करेगा। अब ये 6 नंबर के लिए क्वेश्चन आ गया है, अब वो इसी में भी 4 नंबर का कैसे कर देगा, समझ रहे हो। या तो आपको मध्य निकालने के लिए कहेगा या बहुलक। वो बात अच्छी है कि यही क्वेश्चन आ गया तो उसमें क्या है, बच्चे की दोनों प्रैक्टिस हो जाती है। बट एग्जाम में या तो आपको बहुलक कहेगा या कहेगा मध्य, और मध्य निकालेंगे तो हमेशा मैं ऐसा मानता हूँ कि हमेशा प्रत्यक्ष सीधी विधि से निकालना चाहिए, डायरेक्ट मेथड से, बिकॉज ऑफ उसमें जो कैलकुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है और बच्चा मिस्टेक करने से बच जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, मध्य। छोटी सी जगह यहाँ पे करा देंगे। मध्य का देखिए एक फॉर्मूला होता है, वो आपको अच्छे से पता होगा अगर आप पुरानी वीडियोस देख के आए तो। वो होता है समीशन ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ fi, ठीक है। तो देखो भाई xi कैसे निकलता है, xi का एक फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस का निचली सीमा डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों को हम प्लस करा देते हैं और 2 से डिवाइड करा देते हैं, ये कह रहा है बस। तो दोनों को प्लस कराऊंगा तो 20 बट्टे में 2 मतलब आ गया 10। अब यहाँ पे आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको वो ट्रिक पता होगी और अब तक तो निकाल भी चुके होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप नए हैं तो देखिए ट्रिक क्या होती है।
इन दोनों की हाइट क्या है, गैप कितने का है, 10 का, इसका भी गैप 10 का, सबका 10-10 का चल रहा है, इसी में 10 ऐड करते जाइए, तो मतलब 20, 30, 40, 50, 60। अब तुम कहोगे कि सर आपने क्या कर दिया, आप अपनी विधि से इसे सॉल्व करा लीजिए, यही आएगा। देखो एक बार ये, चलो एक बार ये वाला टेस्ट करा के दिखाते हैं आपको, ठीक है, कोई सा भी कर लो, एक ही बात है। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स आई निकालने का, वो होता है आपका ऊपरी सीमा प्लस का निचली सीमा, तो 45 प्लस का 55 डिवाइडेड बाय 2, इन दोनों को आप प्लस कराओगे तो आ जाएगा आपका 100 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका क्या आंसर आया, 50 आ गया। तो एक ये यूनिवर्सल ट्रिक है कि जब भी आपका गैप बिल्कुल सेम हो तो वो गैप इसमें ऐड कर दीजिए, आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन में टाइम बचेगा। सपोज अगर कोई बच्चा यहीं पे कैलकुलेशन में कोई दिक्कत कर दे तो उसका पूरा क्वेश्चन का बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझ रहे हो, तो एक ट्रिक है, टाइम भी बचता है, कैलकुलेशन भी बचती है। अब आपका एक्स आई आ गया। अब आपको देखो प्रत्यक्ष विधि निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ आई एक्स आई, तो आपको एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालना पड़ेगा, आप इसकी मल्टीप्लाई से करा दीजिए, तो इसकी मल्टीप्लाई से तो आ जाएगा 60, इसकी मल्टीप्लाई से करा दोगे तो आ जाएगा आपका 220, इसकी मल्टीप्लाई से करा दोगे तो आ जाएगा आपका 0 का 0, 3 का 3, 6 का 6, 630। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा आपका 12 का हासिल गया 1, 9, 990, वो सॉरी 920। इन दोनों की मल्टीप्लाई करा दोगे तो आ जाएगा आपका 0 का 0, 5 चौक 20, 20 का हासिल गया 2, और ये आ जाएगा 700। तो 0 को 0 पर चेक कर लेते हैं, हाँ बिल्कुल सही 700, और इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा आपका 300। ये सबको आप प्लस करा लीजिए और इन सबको प्लस करा दे लीजिए, क्योंकि प्रत्यक्ष माध्य निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय एफ आई। तो एफ आई को आप सबको प्लस करा लीजिए, आपका आंसर आएगा 30, करा के देख लेना 30 ही आएगा, 30 नहीं सॉरी 80 आएगा, ठीक है। और इन सबको जब आप प्लस कराओगे तो आएगा 2830, क्या आएगा 2830। आप दोनों को डिवाइड करा दीजिए, तो देखो एफ आई एक्स आई की जगह आपका ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय एफ आई की जगह क्या आ जाएगा 80। तो जब आप 0 से 0 काट दोगे तो इसको इससे डिवाइड कराओगे तो आपका मध्य क्या निकल के आएगा, वो आएगा आपका 8 का 8 16 24, वहाँ पे क्या 4, 8 का 8 5 40, वहाँ बचा 3 तो 0.8 चौक 32, सॉरी 8 3 24, 3 बचेगा ना 8 3 24, हाँ। बाकी इसको अगर निकालना चाहो तो और आगे तक निकाल सकते हो, कोई फ़ायदा नहीं है, पॉइंट के बाद एक ही संख्या निकाल दे वही बहुत है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक ही क्वेश्चन में हमने बहुलक भी पूरा का पूरा सॉल्व कर लिया, हमने मध्य भी निकाल दिया, तो कितना अच्छा क्वेश्चन था, आपके दोनों क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई। अब जो आगे क्वेश्चन आएंगे उसमें या तो बहुलक ही कहेगा क्योंकि ये एक्सरसाइज उसी चीज़ की है, और मध्य वाली एक्सरसाइज हमारी 13.1 हम पूरी तरह सॉल्व कर चुके हैं, उसे जाके देख लेना। आपके फर्स्ट टर्म के एग्जाम आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक हैं, तो जस्ट आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, और बहुत सारे चैप्टर में फर्स्ट टर्म के जितने भी आ रहे हैं वो सब कुछ पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, मेरी प्लेलिस्ट को जाके देखिए, वहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी बहुत डिस्ट्रिक्टिवली बहुत अच्छे से समझाकर। तो जो अब आगे वीडियो आएगी वो आएगी क्वेश्चन नंबर 2 की। तो मिलते हैं इसे उसी वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर इत्तेफाक से आपको इसमें कोई डाउट हो, कोई चीज़ ना समझ आई हो, तो जस्ट आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ पे शो रही होगी, वहाँ पे भी आप जाके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को भी कर देना लाइक। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।